प्रहलाद, इसका तू भजन करा रहा है वो झूठ है। जिसे आप झूठ समझते हैं पिताजी, वही सत्य है। सत्य है तो सामने क्यों नहीं आता? सत्य में शंका नहीं, श्रद्धा रखिए। प्रेम के साथ सत्य मन से पुकारिए। शत्रु को हम पुकारते नहीं, ललकारते हैं। प्रभु को ललकारना मृत्यु को निमंत्रण देना है पिताजी। मृत्यु किसकी होती है ये देखना है तो बता, कहाँ है तेरा रक्षक? कहाँ नहीं है, अणु कण कण, जीव निर्जीव सब में विराजमान है। निर्जीव में? इस खंबे में नहीं? हाँ, सर्वत्र। तो हम अब इस खंबे के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। विष्णु, भारी बजा के तेरी मृत्यु हो तो तेरा काल नहीं हो सकता। मैं नहीं मर सकता। मैं भगवान हिरण्यकशिपु हूं, मैं नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता दुष्ट? क्या तूने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है? ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि ना मैं दिन में मर सकता हूँ न रात्रि में। तो देख दुष्ट, इस समय न दिन है न रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। न मैं घर के भीतर मर सकता हूँ न घर के बाहर। तू न घर के भीतर है न घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। मुझे कहा था कि ना मैं धरती पर मर सकता हूँ, आकाश में। ब्रह्मा ने सत्य कहा था। देख तू इस समय ना धरती पर है ना आकाश में, तू धरती और आकाश के मध्य में दूर में है। और क्या कहा था भाग्य विधाता ने? उन्होंने कहा था कि ना मुझे पशु मान सकता है न मानव। मुझे ना कोई पशु मानेगा ना मानव। मैं आधा नर और आधा सिंह, मेरा नाम नरसिंह है। और क्या कहा था? कि मेरी मृत्यु निश्चित संभव है। मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है न शस्त्र। मैं अपने नखों से तेरा पुत्र चीरकर तेरा वध करने जा रहा हूँ। तेरा अंत निकट आ चुका है मूर्ख। तू बच जाता तो एक ऐसी परंपरा का जन्म होता जो समस्त सृष्टि के लिए अनर्थकारी सिद्ध होती। पिता जन्मदाता है, यदि वही अपने पुत्र का वध करने लग जाए तो सृष्टि का क्या होगा?
सत्य के पथ के पथिकों का जीवन संकट में डाल दिया था। मेरी ही इच्छा से प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म असुरपुर में हुआ, ताकि तेरे अभिमान को तेरा ही रक्त ललकारे और संसार को ये ज्ञान भी हो कि असुरों में भी महापुरुषों का जन्म संभव है। हे नराधम, तूने ब्रह्मा से छल द्वारा एक वरदान क्या मांग लिया। तूने वास्तव में ये समझ लिया कि तुझे मृत्यु से मुक्ति मिल गई। मूर्ख, परमेश्वर के अतिरिक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से कोई मुक्त नहीं है। तेरे मन में यह भ्रम समा गया कि तू श्रेष्ठ है, तू सर्वशक्तिमान है। हे दुर्बुद्धि, हे दुर्मते, केवल ईश्वर श्रेष्ठ है। ईश्वर, केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है। केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है। पुत्र, इनके क्रोध का कारण है तुम्हारा कष्ट। केवल तुम ही इनके क्रोध को शांत करा सकते हो। यदि इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगी, सारी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। आओ पुत्र। भगवती वासुदेवाय। हे मेरे वासुदेव, मेरे विष्णु, मेरे मन में झलनी से आपकी जो छवि बसी है वह बड़ी सुंदर, बड़ी कोमल, बड़ी मनमोहक है। मैंने हर पल उसी छवि को पूजा है। हे जगदीश्वर, मुझे आपके इस विकराल रूप से डर लग रहा है। मैं जानता हूँ आपके क्रोध का कारण है मुझे दी जाने वाली यातनाएं, मुझे पहुँचाया जाने वाला कष्ट। उन यातनाओं और कष्ट का आपकी कृपा से अंत हो चुका है। हे वासुदेव, विश्वास कीजिए, मैंने आपसे अपने भाई अल्लाह और गुर्जर शंडर अमर के जीवन की भिक्षा अवश्य मांगी थी, परंतु पिताश्री की जीवन की भिक्षा कदापि नहीं मांगूंगा। वे आपके बैरी थे, आपने न्याय कर दिया। अब आप शांत हो जाइए और मुझे अपना वह मधुर रूप दिखा दीजिए जो मेरे मन में बसा हुआ है। हे वासुदेव, मेरी विनती सुन लीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। नफी जहाँ पे भी हो